नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया। प्रधानमंत्री का ये जवाब था उसका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से गालियां दी गई थी। पूरा का पूरा मामला दरभंगा का है। जब राहुल गांधी मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, उस दौरान उनकी यात्रा दरभंगा पहुंची थी, जहां मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया है, वर्चुअल माध्यम से ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गालियां दी जाएंगी। मोदी ने कहा कि मां हमारा संस्कार है, मां हमारा स्वाभिमान है। इस संस्कार संपन्न बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है। मोदी ने साफ तौर पे कहा कि मैं जानता हूं आप सभी को, बिहार की हर मां को ये देखकर और सुनकर कितना बुरा लगा होगा। मुझे पता है जितना दर्द मेरे दिल में है उतना ही दर्द बिहार के लोगों को भी होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी मां ने मुझे अपने से अलग कर दिया ताकि मैं आप जैसी करोड़ों माताओं की सेवा कर सकूं। आप सब जानते हैं कि अब मेरी मां जीवित नहीं है। कुछ समय पहले 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वो हम सबको छोड़कर चली गई। मेरी वो मां जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, जो अब नहीं रही, उसे राजद और कांग्रेस के मंच से गालियां दी गई। बहनों और माताओं, मैं आपके चेहरे देख सकता हूं। मैं उस दर्द की कल्पना कर सकता हूं जो आपने महसूस किया होगा। मैं कुछ माताओं की आंखों में आंसू देख रहा हूं। यह बहुत दुखद है, दर्दनाक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी मां ने हम सबको बेहद गरीबी में पाला। वो अपने लिए कभी नई साड़ी तक नहीं खरीदी और हमारे परिवार के लिए एक एक पैसा बचाती थी। मेरी मां की तरह मेरे देश की करोड़ों माताएं हर दिन तपस्या करती हैं। उस मां के ही आशीर्वाद से मैं चल पड़ा था। इसलिए मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर भेजा, खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाज़त दी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैंने हर दिन हर क्षण अपने देश के लिए पूरी मेहनत से काम किया और इसमें मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका थी। मुझे माँ भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि एक गरीब माँ ऐसे ही तप कर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती हैं, ऊंचे संस्कार देती है। इसलिए माँ का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर माना जाता है। बिहार में ही संस्कार है और हर बिहारी के मुंह से तो ये बात यूं ही निकलती है, माई के स्थान देवता पीतर से भी ऊपर होला। मोदी ने कहा कि एक गरीब माँ की तपस्या, उसके बेटी की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये पूरी तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना था। उन्होंने कहा कि ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कि कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए, लेकिन आपने देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब माँ के कामदार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात इन नामदारों को पची नहीं रही है। विपक्ष पर वार करते हुए मोदी ने कहा कि कोई पिछड़ा अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त ही नहीं हुआ। इनको लगता है कि नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना, इसलिए ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि माँ को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमज़ोर समझती है। यह मानसिकता महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानती है। इसलिए जब जब महिला विरोधी मानसिकता को सत्ता मिली, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें माताओं, बहनों, बेटियों को ही झेलनी पड़ी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस को इसके लिए बिहार वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस को छठी मैया से माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने हुंकार भरते हुए कहा कि आरजेडी और कांग्रेस वालों से आपको जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले से एक ही आवाज़ आनी चाहिए,
मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत परवार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर देश सेवा के लिए रवाना किया, भेजा। हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे। हर मां चाहती है कि बेटा बड़ा हो, मां के लिए कुछ न कुछ करता रहे। लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह उस मां का, क्या गुनाह
बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा था। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला था। मुझे याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती थी, फिर भी पता तक नहीं चलने देती थी। काम करती रहती थी, काम पर जाती थी। वो जानती थी कि अगर उसने एक दिन आराम किया तो हम बच्चों को दुख सहना पड़ेगा। कठिनाइयों का पता मेरे पिताजी को भी लगने नहीं देती थी मां। वो अपने लिए कभी कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं थी। वो एक एक पाई जमा करती थी ताकि अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़ा बनवा सके। और बात भले मैं मेरी मां की कर रहा हूं, लेकिन मेरे देश में करोड़ों मां ऐसे ही तपस्या करती है। आरजेडी जैसे दल कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, और इसलिए ही ये महिला आरक्षण तक का पुरजोर विरोध करते रहे हैं। और जब एक महिला, एक गरीब घर की महिला आगे बढ़ जाती है, तब भी इनकी बौखलाहट दिखती है। इसलिए ही कांग्रेस गरीब घर की आदिवासी बेटी, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का लगातार अपमान करती है। साथियों, महिलाओं के प्रति घृणा और नफरत की इस राजनीति पर लगाम जरूरी है। देशवासियों को सोचने की जरूरत है। कैसी भाषा बोली जा रही है। माताओं बहनों, आज से 20 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए। छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके
उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।